जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स की प्रश्नावली 6.5 को पढ़ने जा रहे हैं। और 6.5 के पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हालांकि निचली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी देख लें, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। समकोण त्रिभुज यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और समकोण का मतलब 90 अंश हो। और देखिए 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, या जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। और फिर देखें, अगर हम इस कोण को ले रहे हैं तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है। याद रखे रहिएगा, जिस कोण को हम लेंगे तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है। अगर इस कोण को ले रहे हैं तो कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। और तीसरी जो भुजा बच रही है, इस तीसरी भुजा को हम आधार कहते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। अब देखें पाइथागोरस का प्रमेय क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं में लंब है और आधार है, तो यही है पाइथागोरस का प्रमेय। याद रखे रहिएगा, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक दो छोटे छोटे प्रमेय हैं, उनको समझ लेना है। इसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। जरा ध्यान पूर्वक देखें। एक बात तो आपको हमेशा याद रखे रहना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण के सामने का जो कोण होता है वो समकोण होता है। देखिए आप जरा, अगर इसको हम A, इसको B और इसको C मान लें और देखें समकोण वाले शीर्ष से, तो समकोण वाला शीर्ष B है। समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर लंब डाल दिया जाए और इसको अगर हम P मान लेते हैं, तो देखें ये जो BP है, यह त्रिभुज को दो भागों में बांट दिया। तो जरा ध्यान समझ लीजिए कि अब जब किसी समकोण त्रिभुज में प्रमेय है, मैं प्रमेय आपको बता रहा हूं, जब किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है, तो ये दोनों त्रिभुज और इसके साथ साथ जो मूल त्रिभुज है, जो पहले त्रिभुज था, ये समरूप होते हैं। यानी त्रिभुज ABP, ये जो त्रिभुज ABP है, ये पहले वाले त्रिभुज के साथ समरूप होता है। ये हो जाएगा समरूप त्रिभुज ABC। और यही नहीं, ये जो दूसरा वाला त्रिभुज है, ये दूसरा वाला त्रिभुज भी पहले वाले त्रिभुज के समरूप होता है। यानी त्रिभुज PBC समरूप त्रिभुज हो जाएगा ABC। और सुन लीजिए जरा ध्यान से, अगर ABP ABC के समरूप है और PBC ABC के समरूप है, तो ये दोनों भी आपस में समरूप होते हैं। त्रिभुज ABP समरूप होगा त्रिभुज PBC के। तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा। एक चीज और देखें, पाइथागोरस प्रमेय का ठीक उल्टा, पाइथागोरस प्रमेय का ठीक उल्टा ये है
कि अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, इस स्थिति में वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है और कर्ण के सामने का जो कोण होता है वो समकोण होता है। तो इतना दो तीन बातों को आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। अब हम लोग प्रश्नावली शुरू करेंगे और फिर इसके अतिरिक्त अगर किसी सूत्र फार्मूले की ज़रूरत होगी तो उसको फिर से हम बता देंगे, किसी प्रमेय की ज़रूरत होगी तो। देखिए प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसको आप लोग देखें। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, बुक खोल करके ध्यान से देखें आप सभी लोग। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इनमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, इसको याद रखे रहिएगा। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर है, यानी कि कर्ण है। तो अब यहाँ पर हम कर्ण का वर्ग बराबर करेंगे लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। अगर ये फार्मूला लागू हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा, आप ये समझ लीजिएगा कि निश्चित रूप से यह समकोण त्रिभुज है। तो अब देखिए कर्ण यहाँ पर दिया हुआ है 25, तो 25 का वर्ग। अब दोनों में से कोई भी लंब हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर लंब हम 7 मान लेते हैं, 7 का स्क्वायर, और आधार हम 24 मान लेते हैं, 24 का वर्ग। तो अब जो है हो जाएगा ये 25 का वर्ग अगर आप करें तो 625 हो जाएगा, और फिर 7 का वर्ग हो जाएगा 49, और 24 का जो वर्ग है वो 576 होता है। अब इसको आप जोड़ लें तो ये हो गया 625 बराबर 625। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला जो है यह समकोण त्रिभुज को निरूपित कर रहा है, और इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होगी कर्ण होगी। आपसे कर्ण की लंबाई पूछा जा रहा था, तो इसमें कर्ण जो होगा यह 25 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, और सेकेंड पार्ट में देखें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और फिर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इनमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, यानी 8 सेंटीमीटर कर्ण होगा। फार्मूला वही पाइथागोरस का प्रमेय हम अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग और धन हो जाएगा आधार का वर्ग। तो चले देखिए कर्ण है 8, तो 8 का हम 8 का वर्ग कर देंगे, लंब है 3, 3 का वर्ग कर देंगे, आधार है 6, 6 का वर्ग कर देंगे। लंब और आधार चेंज हो सकते हैं, लंब के जगह पे आधार, आधार के जगह पे लंब हो सकता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो अब 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, और 6 का वर्ग कर देंगे तो 36 हो जाएगा। और फिर यहाँ आप देखें तो ये 64 हो गया, और 36 में 9 जोड़ देंगे तो 45 हो गया। तो लेफ्ट राइट बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड पार्ट है, यह सेकंड पार्ट समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। अब इसके बाद हम थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं। थर्ड में क्या है, देखिए यहाँ देखा जाए थर्ड पार्ट को, तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और फिर 100 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा,
तो अब इनमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही कर्ण होगी। तो सबसे बड़ी भुजा 100 है, हम 100 का वर्ग, बार बार फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, याद रखे रहिएगा, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी। यानी ये हो गया आपका 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लंब 50 मान लीजिए और आधार 80 मान लीजिए, तो 50 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 80 का स्क्वायर। चले 100 का वर्ग हम करते हैं तो 10,000 हो जाएगा, 100 गुणे 100 करेंगे तो ये हो गया आपका 10,000, और ये 50 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2500, और 80 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 6400 हो जाएगा। अब ज़रा आप देखिए, ये हो गया 10,000 और इनको जोड़ लीजिए, 0 0 हो गया, 5 4 9 हो गया और 6 2 8, ये हो गया 8900। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट का मान 10,000 आ रहा है और राइट की वैल्यू 8900 आ रही है, ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह समकोण त्रिभुज नहीं है। तो सेकंड भी समकोण त्रिभुज नहीं है, और जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट भी समकोण त्रिभुज नहीं है, और पहले वाला जो पार्ट था ये समकोण त्रिभुज है। अब इसी तरह से हम फोर्थ वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो फोर्थ वाले पार्ट में आपको दिया है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और फिर आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही कर्ण होगी, और सबसे बड़ी भुजा आप देख रहे हैं 13 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ हम कर देंगे 13 का वर्ग बराबर, अब शेष जो दो भुजाएं हैं उनका वर्ग का योग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 5 का स्क्वायर। अगर 13 का वर्ग करें तो 169 हो जाएगा, 12 का वर्ग करेंगे 144, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब अगर 144 में 25 जोड़ दें तो 169 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट और राइट दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्थ पार्ट है ये समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित कर रहा है, और कर्ण जो होगा, आपसे कर्ण पूछा जा रहा था, जो सबसे लंबी भुजा होगी वही कर्ण होगी, यानी कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो रही है। तो एक बात आप यहाँ से देख रहे हैं, क्लियर है कि जो पहला पार्ट है वह समकोण त्रिभुज को निरूपित कर रहा है, दूसरा पार्ट और जो चौथा पार्ट है वह समकोण त्रिभुज को निरूपित कर रहा है। और इसमें कर्ण, पहले वाले में कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौथे वाले में कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। देखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। फिगर देखिए, हमने फिगर पहले बना दिया है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है। ये जो कोण पी आप देख रहे हैं ये समकोण है, यानी कि 90 अंश का है, तथा क्यू आर पर बिंदु यम, देखिए ये क्यू आर है, क्यू आर पर बिंदु यम इस प्रकार स्थित है कि पी एम क्यू आर पर लंब है। तो सिद्ध करना है पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो चलिए प्रश्न को हम लोगों को नोट करना होगा। तो प्रश्न को हमने कहा कि शुरू करने से पहले अपने रूप में लिखते हैं, अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। तो लिखा जाएगा कि दिया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, यानी 90 अंश है, तथा क्यू आर परपेंडिकुलर टू पी एम, क्यू आर पी एम पर लंब है। दोनों बातें एक ही हैं, पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर या क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू पी एम। तो सिद्ध करना है, यहाँ लिखा जाएगा कि तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि
पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो चले अब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो अब यहां लिखा जाएगा सत्यापन, या लिख देंगे यहां पर प्रूफ। तो चले देखें सत्यापन। पहली चीज तो अभी हमने एक प्रमेय बताया था कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। अभी हमने आपको बताया है, यानी तो हम यहाँ लिख देंगे प्रमेय से। अब यहाँ हम लोगों को सिद्ध करके नहीं दिखाना है कि समरूप है, ये ऑलरेडी प्रमेय में सिद्ध किया जा चुका है। तो लिख देंगे प्रमेय से त्रिभुज पी एम आर समरूप त्रिभुज पी एम क्यू। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। तो अब चलें, जब समरूप त्रिभुज है तो CPST लगेगा, यानी दोनों समरूप त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ बल्कि लिख सकते हैं CPST से, या लास्ट में लिख देंगे CPST से। देखिए इस त्रिभुज, देखिए इस त्रिभुज की यह भुजा, हम छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ले रहे हैं, इस त्रिभुज की यह भुजा PM बराबर इस त्रिभुज की इस भुजा, देखिए इस त्रिभुज की इस भुजा को लिए और इस त्रिभुज की इस भुजा को हम लिए, तो PM अपान QM इज इक्वल टू, फिर देखिए इस त्रिभुज की ये भुजा, तो इस त्रिभुज की, नहीं ऐसे कह लीजिए कि इस त्रिभुज की, देखिए पहले हम इस त्रिभुज को लिए थे, तो पहले जरा ध्यान से देख लीजिए, इस त्रिभुज की यह भुजा बटा में इस त्रिभुज की यह भुजा लिए थे। फिर अब बराबर इस त्रिभुज की यह भुजा, देखिए इस त्रिभुज की यह भुजा MR और बटा में इस त्रिभुज की यह भुजा, देखिए इस त्रिभुज की हम ले रहे हैं इस भुजा को, इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए इस भुजा को ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा PM। और ये कैसे हो रहा है, तो लिख देंगे CPST से। तो CPST क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी समरूप त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा PM इंटू PM, ये तिर्य गुणा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये बराबर जब इसका गुणा कर देंगे तो QM और इंटू हो जाएगा MR। तो PM में PM का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा PM स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका QM इंटू MR, और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का सॉल्व होता है। हमें उम्मीद है कि ये जितने भी क्वेश्चन आज बताए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।